हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीजा की बात करेंगे। मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में ट्रेंड को लेके बता चुका हूं जैसा चल रहा है, लेकिन इस ट्रेंड के बीच जहां जो वीजा रेशो कम हुई है, लेकिन कुछ एप्लीकेंट है जिनका ट्रेंड बहुत ज्यादा अच्छा, मैं कहूँगा कि हाई लेवल पे ही चल रहा है। तो किनको अप्लाई करना चाहिए राइट नाउ और किनका ट्रेंड बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट अब अक्टूबर मिड हो गया तो अब ट्रेंड में थोड़ा सा चेंजेस देखने के लिए तो मिल रहे हैं, लेकिन सारी डिटेल इस वीडियो के अंत तक आपको मिल जाएगी। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर ले। कोई क्वेश्चन होता है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो राइट नाउ ऑस्ट्रेलिया वीज़ा की अगर बात करें तो प्रोसेसिंग में स्टार्टिंग में बता दूँ भी प्रोसेसिंग टाइम कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। प्रोसेसिंग टाइम जो है अभी भी ठीक चल रहा है। रिजल्ट जो है वो टाइमली आ रहे हैं विद इन 10 to 15 डेज इफ यू आर इन इंडिया। अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, आपकी फाइल दिल्ली जा रही है तो दिल्ली हाई कमीशन से जो आपके रिजल्ट है वो 10 दिन 15 दिन मीनू से मान के चलो कि 2 वीक के टाइम फ्रेम के अंदर अंदर अभी भी आ रहे हैं। और जो ट्रेंड है थोड़ा सा लगता है कि पॉजिटिव साइड की तरफ जाएगा आगे चल के, लेकिन अभी क्योंकि अभी अक्टूबर मिड, अभी इतनी जल्दी कहना मुश्किल है। अभी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है यंग एप्लीकेंट के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट यंग एप्लीकेंट विद एवरेज फाइनेंशियल्स। लेकिन जो पेरेंट्स हैं उनके लिए तो गोल्डन टाइम ही चल रहा है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि कभी भी कोई भी हाई कमीशन या कोई भी ऑफिसर होता है वो ऐसा नहीं है कि 100 के 100 रिफ्यूज करेगा। उसको वीजा भी देने हैं, उसको चाहे रेशियो मेंटेन करनी होगी, लेकिन उसने वीजा भी ग्रांट करने हैं। कंट्री सारे तो रिफ्यूज नहीं करेगी, रिफ्यूजल रेशियो हाई हो सकती है लेकिन सारे तो रिफ्यूज नहीं करेगी। इस टाइम पे क्योंकि यंगस्टर की तरफ थोड़ा सा उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया और कम वीजा दे रहे हैं, अनलेस आप फैमिली स्पॉन्सर स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें वीजा आ रहे हैं, रिजल्ट जो है पॉजिटिव भी आ रहे हैं, यंगस्टर के भी आ रहे हैं। अब इस सिनेरियो में जो पेरेंट्स है राइट नाउ अप्लाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा सक्सेस रेट चल रहा है, बहुत अच्छा। मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट हाई एंड के ऊपर, ऑल टाइम हाई वाला कह सकते हो। अगर आपके बच्चे ऑस्ट्रेलिया में हैं, आपके बच्चे ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीजा के ऊपर है, TR 485 वीजा बोल देते इसको, सब क्लास, उसके ऊपर है 491 के ऊपर है, 189 है, मतलब सीधे PR है या कंडीशनल PR है, कोई भी स्टेटस है, स्टूडेंट है, कुछ भी है, तो आपको इनवाइट कर सकते हैं। इनविटेशन आपको यहाँ से मिल सकता है। नॉर्मल इनविटेशन लेटर देना है, साथ में अपना पासपोर्ट, वीजा का स्टेटस, एड्रेस वगैरह, फोन नंबर हो गया, और आप ये इनविटेशन लेके प्रोफाइल लगा सकते हैं। लेकिन इस चीज का ध्यान रखें कि आप फ्री ना हो। पेरेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि फ्री पेरेंट्स बैठे जिनकी एज 60 से ऊपर है, उनका अगर वो फ्री भी है, कुछ भी नहीं करते तो भी सक्सेस रेट अच्छा है। अगर बच्चों ने काम टेक ओवर कर लिया, जैसे किसी के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा ऑस्ट्रेलिया में है, दूसरा इंडिया में, इंडिया वाला काम देख रहा है सारा, तो भी आपका सक्सेस रेट ठीक है। लेकिन अगर एज 50 के आसपास वाले स्लैब में है तो कोशिश करें कि आप फ्री ना हो। एटलीस्ट अभी मौका है। जो फार्मिंग लाइन वाले हैं वो तो मेरी गोल्डन एडवाइस ले ही लें, अभी J-फॉर्म मिल रहे हैं, क्योंकि सभी की फार्मिंग के जो पैडी की फसल होती है तो वो सारी जा रही है, मंडी में जा रही है, तो अभी J-फॉर्म आपको मिल सकते हैं आराम से। तो रिसेंट J-फॉर्म आप ले लो, अकाउंट में वो जो है पैसे आपके आ जाएं, आड़त से जो आते हैं, आड़ती जो आपको पैसे डलाएगा तो वो आपके फंड में भी काउंट हो जाएगा, चाहे वो रिसेंट हो, डज नॉट मैटर, वो चल जाएंगे क्योंकि एक सोर्स से आ रहे हैं और आपके रिसेंट J-फॉर्म भी हो जाएंगे, तो आप एटलीस्ट फ्री शो नहीं होंगे। लेकिन जो पेरेंट्स ऑलरेडी जिनके पास फाइनेंशियल वगैरह ठीक ठाक एवरेज वाली सिचुएशन में कह रहा हूँ, जिससे बिलो भी, उनका भी सक्सेस रेट बहुत अच्छा चल रहा है। लिटरली 3-4 दिन के अंदर अंदर वीजा आराम से हाई कमीशन दे रहा है। तो ये जो लोग हैं, क्योंकि ये टाइम होता है, कभी कभी क्या होता है कि ना बहुत ज्यादा, अब रश कम हो गया थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया का, कई बार बहुत रश होता, तब मैंने देखा है कि जो फाइल्स है वो जाती है चाइना में। क्या होता है, अब आपको पता है कि अगर कोई 55-60 ईयर ओल्ड कोई लेडी है, वो होम मेकर है, यही होता है ना हमारे यहाँ, होम मेकर ही होते हैं, बहुत कम वर्किंग लाइन में होती है, तो खासकर विलेज साइड से अगर बात कर लो तो वहां पे आपको पता है कि बच्चा सारा खर्चा उठा रहा है तो वीजा रिफ्यूज नहीं होता। लेकिन आपको ध्यान हो, जब रश इतना बढ़ जाता है, यही फाइल चाइना उठा के वो भेज देते हैं, तो चाइना वाले क्या देते हैं, यू आर होम मेकर, आपके फाइनेंशियल टाइज नहीं है। मतलब फीमेल को भी, ओल्ड एज लेडी को ये लिख देते हैं कि आपके फाइनेंशियल टाई नहीं है कंट्री में, आप तो होम मेकर हो। तो ये दिल्ली वाले ये रीजन नहीं देते, मैंने अभी तक नहीं देखा। तो ये टाइम, क्योंकि एक तो क्रिसमस न्यू ईयर का टाइम है, ठीक है, बच्चों को भी छुट्टियां होगी, आप इस टाइम पे जाओगे तो बच्चे छुट्टियां होंगी तो आपको घुमा सकते हैं। तो ये टाइम पे जो पेरेंट्स हैं, मैं कहूंगा कि आपके लिए गोल्डन टाइम ही है। आप अपनी एप्लीकेशन जरूर लगाओ। फाइल अभी चाइना नहीं जा रही, ना ही अभी जानी है, चाहे आप होम मेकर हो, कोई इशू नहीं, आपको वीजा मिलने के फुल चांसेस है। आप
नॉर्मल फाइनेंशियल वाले हों, आपको वीजा मिलने के फुल चांसेस है। आपके पास 2-4 जे फॉर्म ही है, एक आधी ITR भर लो तो भी आपके पास वीजा मिलने के चांसेस है। एज आपकी ज्यादा है, कुछ नहीं करते, आपका बच्चा ही आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो भी आपके वीजा मिलने के चांसेस है। तो दैट मीन्स कि जो सक्सेस रेशियो, अब मैं सिंपल डेफिनेशन में बता देता हूँ, बहुत से लोग रेशियो में चलते हैं। अगर 100 पेरेंट्स एप्लीकेशन लगा रहे हैं, जो मेरा मानना है, अब 100 तो मेरे लिंक में नहीं होगी जिन्होंने लगाई होगी, लेकिन ओवरऑल जो रेशियो का मैं आइडिया अगर निकालूं, 100 लगा रहे हैं तो 75-80 को वीजे तो मिल ही रहे हैं। जी हाँ, ये अच्छी रेशियो होती है। आप ये मत सोचो कि 20% को तो रिफ्यूज कर रहे हैं, 100% का भी नहीं होता स्टिल, क्योंकि ये बहुत अच्छी रेशियो है। 100 में से अगर 75-80 लोगों को वीजा मिल रहा है तो ये हम ऑल टाइम हाई वाली हम रेशियो मान सकते हैं। क्योंकि कई जो 20% होते हैं उसमें कईयों की गलतियां भी होती हैं, किसी के कोई फॉर्म में मिस्टेक चलेगी, किसी का फॉर्म प्रेजेंट नहीं हुआ या प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगे, तो वो भी चीजें होती हैं बीच में। बट स्टिल पेरेंट्स के लिए अच्छा टाइम है, आप अप्लाई करो। जो ऑस्ट्रेलिया में बैठे वीडियो देख रहे हैं, आप अगर पेरेंट्स को कभी सोचा है कि उनको बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे, चाहे उन्होंने ट्रैवल लेट करना है, नो मैटर, आप उनको अभी इनविटेशन देके क्रिसमस न्यू ईयर का प्लान बनाकर उनका वीजा सिक्योर कर लो। वीजा जो पेरेंट्स को मिल रहा है, एक और अच्छी न्यूज है, 3 साल का मल्टीपल वीजा ही ज्यादातर पेरेंट्स को मिल रहा है, किसी किसी को 1 साल का मिल रहा है। तो वीजा जो है वो कोई 1 साल का तो होना नहीं, जो अभी जो फिलहाल ट्रेंड है 3 साल का होना है। 10-11 हजार वैसी फीस है, उस हिसाब से अगर वीजा सिक्योर कर लोगे तो आप 3 साल के लिए टेंशन फ्री हो कि जब भी आपका मन करे, चाहे अगले साल पेरेंट्स को बुलाना है, वो आराम से आ सकते हो। क्योंकि ये टाइम कभी कभी आता है, इस टाइम यंगस्टर के लिए टाइम अच्छा नहीं है, लेकिन ओल्ड एज एप्लीकेंट के लिए ये अच्छा टाइम चल रहा है। तो टाइम है, इसका बेनिफिट ले सकते हैं। नहीं तो ऐसा ना हो कि आगे चल के जब बहुत रश हो जाए, शायद नेक्स्ट ईयर में फिर से रश हो जाए, फिर से फाइल चाइना भेजने लग जाए, और होम मेकर जब पेरेंट्स आपका कोई मदर आपकी फाइल वो अप्लाई करेगी वीजा के लिए, तो उसको ये रीजन आ जाए जी आप होम मेक करो। क्योंकि ऐसा हुआ है, मैंने प्रैक्टिकली देखा है लास्ट ईयर में, तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें होती है। सो और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।